सो हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सौम्यदीप दास, जिन्होंने विप्रो विल का इंटरव्यू क्रैक किया है और अब इनको विप्रो की तरफ से जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो आ चुका है। तो अब मैं इन्हीं से बोलूंगा, ये अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे और जानते हैं हम इनके बारे में। तो हाय सौम्यदीप। गाइस हाय गाइस, मेरा नाम शिवमोदीप दास है। मैं अभी 6 सेमेस्टर बीसीए में हूँ। ठीक है, मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, मैं वहाँ से अपना बीसीए 6 सेमेस्टर परस्यू कर रहा हूँ। सो रिसेंटली मैंने विप्रो से लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट किया, जो हम लोग का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है विप्रो का, फॉर बीसीए एंड बीएससी ग्रेजुएट 2021। So I received that on 5th of March 2021 at around 5:10 p.m. ओके। सो अब जो आपने विप्रो के लिए अप्लाई किया, तो उसका आपको कैसे पता चला? कहाँ से? कि कॉलेज से पता चला या आपने कहीं इंटरनेट पे देखा कि विप्रो विल का कोई प्रोग्राम है, शुरू होने वाला है, हायरिंग होने वाली है? एक्चुअली हम लोगों का बीसीए में जो प्लेसमेंट होता है वो फुल कैंपस होता है एक और इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, क्योंकि हम्म। बीसीए में हम लोग का लेस देन 50, मतलब अराउंड 47-49 स्टूडेंट्स है, तो बेसिकली इसलिए हम लोग का फुल कैंपस होता है बीसीए में। ओके। तो वहाँ पर जो एक और जो कॉलेज है एमआईटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर लोग है, ऑफिसर है, तो उन लोगों ने हम लोग को सेंड किया था व्हाट्सएप पे ग्रुप में। ठीक है, कि अबाउट दिस विप्रोज रिक्रूटमेंट। ओके, and these sites are fully off campus, so anyone from any college can apply with having a BCA or हम्म। BSc of computer science, IT, physics, mathematics and electronics. Oh sorry, ओके। I think statistics. ओके। हम्म। और जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था अराउंड, हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे अराउंड द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। हम्म। और वहाँ पर आपका हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे विप्रो का जो कैरियर पोर्टल है वहाँ पर जाके। ठीक है, वहाँ पर हम लोग को बेसिकली एवरीथिंग, आवर 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, आवर मार्क्स, ओके, एंड हम लोग का फोटो वगैरह, ठीक है, कॉलेज के एवरी डिटेल्स हम लोग अपलोड करना पड़ा था। एंड आफ्टर दैट वी रिसीव्ड अ मेल, वी नीड टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर नोन एज कोक्यूब्स। ओके, हम लोग का जो टेस्ट लिया गया था ऑनलाइन असेसमेंट, वो अराउंड हम्म। द मंथ ऑफ दिसंबर में हुआ था 2020 में। तो हम्म। वहां पर हम लोग को क्यूब्स इंस्टॉल करना पड़ा था, जो विप्रो से मिला था हम लोग को। और हाँ। उसमें हम लोग का ब्राउज क्यूब्स में हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें आपका जो होता है बेसिकली, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अ बिट, ओके, कि बेसिकली फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट पर्पसेस, ओके, हम्म। you need to have either Windows 8, okay, or Windows 10, like not less than, I think, not less than Windows 7, but it's better if you can have Windows 10. Okay. It was And not जो supported on any other operating system. That was no, only no, for no, Windows. no. The recommended one is Windows 10. Okay, and हम्म। if not Windows 10, then at least Windows 8. And I'm not sure about Windows 7. I don't remember it right now. Okay, but हम्म। the recommended one is Windows 10. It will be best because मेरा अपना Windows 10 ओरिजिनल है। ठीक है, जो लैपटॉप मुझको अपने यूनिवर्सिटी से मिला है। सो ओके। इट वो एप्लीकेशन Windows 10 में बेस्ट रन करता है। और जो प्रेफर्ड ब्राउजर्स होता है वो है गूगल क्रोम या फिर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट एज, लेकिन मोस्टली प्रेफर्ड है गूगल क्रोम विद द लेटेस्ट या। अपडेट्स। ओके, ओके। एंड आपका जो आपका सिस्टम होगा, बी इट यू कैन हैव एनीथिंग डेस्कटॉप और लैपटॉप विद हैविंग ए वर्किंग वेबकैम एंड हैविंग ए वर्किंग माइक्रोफोन। ओके, क्लियर वेबकैम होना चाहिए, क्लियर माइक्रोफोन आपको होना चाहिए, या। एंड आपका एक बहुत स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब हम्म। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का मतलब, यू कैन इवन हैव द एग्जाम इन 4G इंटरनेट कनेक्शन, बट प्रेफरेबल है कि आपका पास वाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, लाइक जियो फाइबर और एनीथिंग। ठीक है, ओके। और आपको उस मोमेंट में आपका जो एप्लीकेशन को क्यूब्स हम लोग को डाउनलोड करना पड़ा, टेक फ्रॉम होम वाला वर्जन। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आपको आपका एडमिट कार्ड जो हम लोग का आया था, वो हम लोग को एक हम लोग का पहले आफ्टर द गॉट अ मेल फ्रॉम द विप्रो अबाउट अ प्री प्लेसमेंट टॉक, ओके, इन हम्म। सिस्को वेबएक्स। ओके, हम लोग को हम्म। वेबएक्स में एक देना पड़ा, सिस्को वेबएक्स में, एंड दे ब्रीफ्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड या। आफ्टर दैट हम लोग को जो हुआ था, हम लोग को कुकीज का मेल मिला था, जहाँ पर हम लोग ने डाउनलोड इंस्टॉल किया था। हम्म। एंड उसमें आपका जो था कि एग्जाम का 4 आवर्स पहले आपका एडमिट कार्ड आया था हम लोग के पास। इसमें जो टोकन आईडी होता है, पास की होता है, ठीक है, आपका जो रोल नंबर वगैरह वगैरह जो चीज कुछ है डिटेल्स, वो हाँ। सब था। जो हम लोग का या। टेस्ट जिस दिन हुआ था, हम्म। उसमें बेसिकली आपका जो कोक्यूब्स का जो एप्लीकेशन, वो आपका पहले आपका सिस्टम को टेस्ट करेगा। ठीक है, दैट वेदर यू हैव एनी व्हाट टू से एनी सारी रिक्वायरमेंट सॉर्ट वो ऑफ, टेस्ट कर लेता है कि हाँ एलिजिबिलिटी आपका तो सिस्टम सिस्टम का, की है। हाँ मतलब आपका जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी सिस्टम का जो मतलब जो क्राइटेरियाज है, हाँ। एवरी सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग, लाइक
आपका बफर होगा, बफर के दिखेगा कि आपका ओएस जो है उस पे आपका टिक हाँ आएगा, आपका ब्राउजर के ऊपर टिक आएगा एक कि या योर ब्राउजर इज वर्किंग परफेक्ट। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है एज पर मी, क्योंकि मेरे घर में जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मैं प्रेफर करूंगा मिनिमम, अगर कोई ऑनलाइन कोई भी प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैठता है तो मिनिमम 10 एमबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एंड प्रेफरेबली मिनिमम 10। ओके, क्योंकि अगर 10 का नीचे किसी का होगा तो दिक्कत है कि उस टाइम में आपका वीडियो भी स्ट्रीम होगा, ऑडियो भी स्ट्रीम होगा, ठीक है, तो आपका मतलब अटक जा इश्यूज आ सकता है। सकते हैं। हाँ जी, ओके। ओके, एंड उसके ऊपर जो आपका जो चीज है कि उस मोमेंट पे आपका सिस्टम पूरा चेक होगा, ठीक है। हम्म। एंड उसके बाद आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, जैसे मेरा क्रोम था, तो बेसिकली क्रोम ही आपका, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी होगा, हाँ। क्रोम, तो वो आपको ओपन होगा। उसके बाद उस मोमेंट में आपका जो टेस्ट के दौरान आपका जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है, आप कोई और एप्लीकेशन एक्सेप्ट योर ब्राउजर, हम्म। एंड इवन इन द ब्राउजर कोई एग्जामिनेशन टैब आप उसके बिना कुछ नहीं खोल सकते, ठीक है। ओके। मतलब आपका ब्राउजर में उस मोमेंट में सिर्फ मतलब सिर्फ आपका सिस्टम में सिर्फ चलेगा वो आपका ब्राउजर जिसमें आप टेस्ट दे रहे हैं, और विद इन हम्म। द ब्राउजर सिर्फ आपका वो टैब खुला रहेगा जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है। ओके, ओके। उसके बिना आप कुछ नहीं खोल सकते, एंड इफ यू कैन ट्राई टू ओपन दैट देन यू विल टेस्ट विल गेट लॉक्ड एंड यू विल बी। अब ओके। टेस्ट जो होता है, टेस्ट पे आपका इट वाज ऑफ 60 मिनट्स टेस्ट, ओके, हैविंग 60 ऑन क्वेश्चंस, 60 मिनट्स। 20 था आपका मैथमेटिक्स, मतलब पहले था आपका 20 एप्टीट्यूड, सॉरी 20 इंग्लिश था पहले, ठीक है, वर्बल एबिलिटी टेस्ट। ओके। ओके। ओके, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चंस था आपका एप्टीट्यूड का, हम्म। एंड उसके पास पास आपका था 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है। टोटल आपका था 60 क्वेश्चंस, एंड हाँ। टोटल मार्क्स टाइम था 60 मिनट्स। जो हम्म। एक व्हाट टू से डिसएडवांटेज था इस टेस्ट में, क्योंकि मैं बाकी में भी टीसीएस इंफोसिस में बहुत में बैठा हूँ, कि हम्म। बाकियों में क्या होता है, नॉर्मली आपका सेक्शन वाइज आपका टाइम होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 20 मिनट्स है 20 क्वेश्चन के लिए, तो आपका 20 मिनट्स हो जाने के बाद आपका जो वो सेक्शन है, मान लीजिए आप एप्टी कर रहे हैं, तो आपको हाँ। ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन विप्रो में कोक्यूस में क्या था कि आपका मान लीजिए आप 60 मिनट्स है और आपका मतलब खुला मतलब सेक्शन वाइज खुलेगा, ठीक है, इन ए सिंगल स्क्रीन। तो मतलब आप अगर 60 मिनट्स है तो आप मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन आप 60 मिनट्स में कीजिए, या फिर आप मतलब जो भी कीजिए, आपको 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हम्म। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे भी कीजिए, मान लीजिए आप मैथ्स आप कीजिए 30 मिनट्स का, ये इंग्लिश आप कीजिए 30 मिनट्स का, ठीक है, वॉट एवर। अब ओके। बेसिकली जो मैक्सिमम मेरे कॉलेज का भी और बाकी का भी जो मैक्सिमम होता है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल था, ओके, इट वाज अबव एवरेज। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप डेलॉयट ले लीजिए, ठीक है, आप हम्म। इंफोसिस ले लीजिए, इसके कॉग्निजेंट ले लीजिए, इसके कंपैरिजन में आपका हमको तो जो है क्वेश्चन का लेवल हमको और भी मतलब डिफिकल्टी लेवल पे हाई लगा, ठीक है। और द थिंग इज द मेजोरिटी स्टूडेंट का जो होता है कि लाइक हम मेरा भी जो हुआ कि हम लोगों का मैक्सिमम टाइम का गवा आपका स्पेंड हुआ था आपका इंग्लिश में अराउंड 30 मिनट्स, हम्म। एप्टीट्यूड में अराउंड 30 मिनट्स, और हम लोग को लास्ट 10 to 15 मिनट्स मिला था मैथ करने के लिए, ठीक है। तो हम्म। टाइम जो है आपका बहुत ही मतलब वेरी स्ट्रिक्ट है, मींस यू नीड टू बी वेरी स्विफ्ट विथ योर हैंड, ओके। हम्म। एंड क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी एज आई सेड इट वाज अबव एवरेज, ओके। एंड इसके बाद जो होता है कि आपका यू विल हैव दैट कि ऑटोमेटिकली आप अगर वो वाला सेक्शन आपका क्लियर होता है, मतलब 20 क्वेश्चंस ईच ऑफ सेक्शन, 3 सेक्शंस, हम्म। एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, सो 60 क्वेश्चंस, ओके, इन 60 मिनट्स। अगर ये आपका ऑटो क्लियर मतलब क्लियर कट ऑफ, तो ऑटोमेटिकली अनदर पेज विल ओपन which will be of the composition of English composition, okay। ओके। एंड वेयर देयर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपका वर्ड लिमिट दिया जाएगा अराउंड 150 टू 250 कुछ, आई थिंक मेरा 250 था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली राइट नाउ, ठीक है। ओके। तो अराउंड 150 250 300 ऐसा वर्ड लिमिट होता है, जहां पर आपका जो टॉपिक रहेगा यू विल गिवन 20 to 30 मिनट्स, एंड बेसिकली 20 to 30 मिनट किया जाता है, और आपका वर्ड लिमिट 150 to 250 रहता है। इसमें हम्म। क्या करना पड़ेगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन लिखना पड़ेगा। ओके। एंड द बेस्ट पॉलिसी इसमें जो मेरा रिकमेंडेशन है एज पर माई एक्सपीरियंस, कि हम्म। अगर आपको 250 का लिमिट दिया जा रहा है, देन यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू कम टू राइट द टू टाइप द कॉम्पोजिशन इन 250 लिमिट, ओके। मतलब अगर आप कम करते हैं, मान लीजिए आपका 250 लिमिट है, आप 200 वर्ड का कॉम्पोजिशन लिखते हैं, लाइक आपका नेक्स्ट पेज, मतलब हमारे क्लास का बहुत लोगों का जो क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट फर्स्ट वाला ये फर्स्ट राउंड एफटी हाँ। मैथ्स और इंग्लिश का, उन लोगों का नेक्स्ट पेज खुला नहीं, उन लोगों का एक मैसेज आ गया स्क्रीन पे कि ब्राउजर पे कि यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। और हम लोगों का जिन लोगों का खुला था नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन राउंड, वहां हम्म। पर क्या हुआ कि मतलब यू विल बी टाइपिंग द कॉम्पोजिशन, आपका वर्ड लिमिट काउंट होता रहेगा, नीचे आपको दिखाएगा आपका कितना वर्ड हो रहा ओके। है, ओके, ऑटोमेटिकली।
और उसमें मैंने आपको किया कि मेरा जो सजेशन है, अगर आपको 250 वर्ड लिमिट है तो आप यू शुड, मतलब इट विल बेटर इफ यू कैन हैव इट इन एग्जैक्ट 250, नॉट लेस देन दैट। ओके, तो ओके। आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ओके। तो दैट्स ए गुड थिंग। ओके, मतलब आपको वैसे ही अगर आप प्रेफरेंस लेके चलते हैं और इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, ओके, और इफ यू आर फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड, देन यू विल हैव दैट एडवांटेज। उसमें कुछ मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि इट वाज वेरी टफ लेवल। ओके, इट वाज गिवन सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल या। लाइफ इन मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइफ इन ए स्मॉल सिटी इज बेटर और लाइफ इन ए बिग सिटी इज बेटर, ऐसा अगर मान लीजिए एक है, ऐसा देता है। ठीक हम्म। है, और ऐसा है कुछ जो मतलब आपको खुद से सोच के लिखना पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और उस मोमेंट में अगर आप कोई और टैब खोलने का कोशिश करेंगे तो यू टेस्ट विल गेट लॉक। इवन उस मोमेंट अगर आपके कैमरा में मान लीजिए आपका कैमरा में कोई और आता है, या आप अपने कैमरा से मतलब कैमरा के एंगल से निकल जाते हैं, मूव करते हैं, तो आपका हाँ। टेस्ट लॉक होगा। और इफ यू ट्राई टू मिनिमाइज योर क्रोम ब्राउजर और इफ यू वांट टू स्विच टू एनी अदर ऐप, ओके, एक्सेप्ट द टेस्ट स्क्रीन, देन आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपको पहली बार वार्निंग देगा, और अगर आपका फिर आप ट्राई करते हैं तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ओके। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोग को नेक्स्ट दिन हम लोग को एक मेल आया अराउंड रात हमको 8 बजे के पास कि आई हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड। और हम्म। उसके बाद हम लोग को उसमें बोला गया था कि जनवरी 2021 हम लोग का जो टेक्निकल और एचआर राउंड है वो होगा। हम्म। और फिर आफ्टर जनवरी में हम लोग को एक और मेल आया, फिर एक और हम लोग का सिस्को एक्स ने एक और उन लोगों ने टॉक लिया था, प्री प्लेसमेंट टॉक, जिसमें हम रिप्लेसमेंट। लोग को इंटरव्यू के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग किया था। ठीक है, हम्म। तो आफ्टर दैट उस दिन हम रात को ही हम लोग को सब मेल आ गया था हम लोग का पैनल का। ठीक है, हम्म। और नेक्स्ट डे हम लोग का इंटरव्यू था। हम लोग, मेरा इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम में हुआ था, सिस्को वेक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम दोनों में ही होता है। मेरा मेरा टेक्निकल हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टीम में। ओके, हम्म। एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो बात था कि मेरा जो पैनलिस्ट था उसका नाम था माइकल मॉरिसन, and he was probably from Australia or maybe from North America or from European country because he was a completely white person. White, okay. And maybe the age of 50 plus कुछ ऐसा होगा। तो हम्म। the thing is that मेरा suggestion for the technical interview is that you should have a good proficiency list first of all, and you should have a, like, you should not stammer at any cost. Okay, like if you don't know about that question whatever, हम्म। then you should say that sorry sir I don't know about that. Okay, but you should not lie or you should not try to give any out of the blue answer. एंड ओके। अनदर थिंग इज दैट वो मतलब जो इंटरव्यूअर होगा वो पूछता है कि मतलब आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, आपको इंट्रोडक्शन मांगेगा, फिर वो पूछेगा आपको कि लाइक he will be like what to say, he will be close, like he will be behave like you he knows him, he knows you for many years. Okay, ऐसा behave करेगा। Okay, ओके। and the thing is that he will give you the comfort zone। कंफर्ट जोन देने के बाद जो करेगा कि आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो पूछेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने तो ऑप्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला था और कंप्यूटर नेटवर्क्स बोला था। अब हम्म। मेरा जो सजेशन रहेगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए जो आपका अच्छा, जो आपको अच्छा आता है, जो सब्जेक्ट जो भी हो सकता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, सी प्रोग्रामिंग हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, जो भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटाबेस हो, आप राइट। उसका ही आप असली जवाब दीजिए। ठीक है, हम्म। तो आफ्टर दैट जो होता है कि मतलब फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन, मतलब चॉइस क्या होता है कि आपका आंसर से आपका क्वेश्चन निकालेगा। ठीक है, सपोज ओके। अगर आपको पूछा जाता है, आप बोलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे बहुत पसंद है, तो हम्म। ही विल आस्क यू दैट ओके कैन यू डिफाइन व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे पूछता है। ठीक राइट। है, राइट। और मान लीजिए मतलब थिंक इज दैट ये जो चीज होगा कि आपका आंसर से उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम्म। मतलब इफ यू मतलब अगर मान लीजिए आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ऐसा होगा। हाँ। मतलब आपको आपका क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका मतलब आपका आंसर में उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। एंड ओके। द गोल्डन टिप्स इज दैट आप एक तो दो आंसर हो सकता है कि आपको नहीं आता, आप स्ट्रेट बोल दीजिए कि सर मुझको नहीं आता है, मैम मुझको नहीं आता। लेकिन आपका उससे ज्यादा अगर होता है तो आपका क्लियरेंस का चांस कम हो जाता है। ठीक है, अब ओके। मेरा जो पैनलिस्ट था माइकल मॉरिसन, उसने बेसिकली मुझको नो सच टेक्निकल क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा पूछा नहीं। हमको जो पूछा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने हम्म। जवाब दिया था कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम्म। कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं। ठीक है, ये वो वगैरह यही सब पूछा था। ओके, एंड एट द एंड ही आस्क्ड मी दैट वेदर यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। ओके, एंड इट वाज अराउंड 50 minutes interview. Okay, and the thing is that the goal that you need to be very, what to say, you need to be very frank with the interviewer, and you need to be very, what to say, you need to have good English proficiency, because देखिए अगर आपका पैनलिस्ट में कोई मतलब अब्रॉड नॉन इंडियन आ जाता है जो उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा आपका अलग लेवल का, इंडियन इंडियन नहीं होता है, तो आपका दिक्कत हो जाता है कि अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छा नहीं है,
then you will have a difficulty to understand his English. ओके। एंड ये एक बात है ओके जो मेरे साथ हुआ, बिकॉज मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब अच्छा है, इसलिए मुझको उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझको उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। एंड मान मान लीजिए मेरा क्लास का एक बच्चा था जिसका इंग्लिश उतना क्लियर उतना स्ट्रांग नहीं था, तो दैट्स व्हाई ही गॉट रिजेक्टेड आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यू। And technical interview is like it's average. Okay, it's not very tough or it's not very easy. It's average. Means anyone who studies a average kind in his graduation will be able to clear that. And after that हम लोग को एक और मेल आया अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल फरवरी का सॉरी जनवरी के एंड में कि हम लोग का इंटरव्यू टेक्निकल क्लियर हुआ है। ओके एंड उसके बाद हम लोग को मेल आया अबाउट द एचआर। एचआर में जो था मेरा एचआर हुआ था अराउंड 5th ऑफ फरवरी 2021। वो था मेरा सिस्को वेबएक्स में, ठीक है, वो था मेरा सिस्को में। एंड उसमें आपका बेसिकली उसमें जो है कि उसको 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, मेरा 12 PM को था, सॉरी 12 PM को था, मतलब 12 बजे 12 नून को था। ओके एंड उसमें जो था कि उसमें मतलब उसमें आपका कुछ खास मतलब ऐसा कुछ गोल्डन टिप्स जो यही है कि लाइक आपका इंग्लिश होना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है, कि आपका जो पूछा जाएगा पूरा आपका एचआर क्वेश्चंस लाइक इट विल स्टार्ट विद टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके व्हाट आर योर हॉबीज, जो मुझको पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज। ओके एंड what tell me something about your family. Okay do you have any backlog, do you have any year gap? मेरा तो अपना मेरा कोई बैकलॉग है नहीं, मेरा कोई ईयर गैप भी है नहीं, ठीक है। उस मोमेंट में आपका जो भी मतलब प्रोफाइल है आपको उस क्वेश्चन के दौरान आपको उसको प्रूफ करना, मतलब आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट उसमें जो होगा कि बेसिकली वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेन टेस्ट करता है, मतलब अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम maybe you are from any other board except English medium board, or if you don't have much good English in proficiency, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। नहीं तो नॉर्मली अगर इफ यू हैव गॉट अ गुड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और आपको ठीक ठाक आपको इंग्लिश बोलना आता है तो यू कैन इजीली क्लियर दैट। ओके एंड आफ्टर दैट हम लोग अराउंड जो मैंने बोला 5th मार्च को हम लोग को मेल आया था अबाउट द लेटर ऑफ इंटेक। उसके बाद हम लोग को अराउंड 15 डे दिया गया था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। एंड हमने उस रात ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आपका एक और मेल आया था उस रात को अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके एम्बार्क पोर्टल में होता है। और 20 डेज टाइम था जिसमें आपको यू शुड पासपोर्ट मिलिट्री था, पैन कार्ड मिलिट्री है, आपका आधार कार्ड मिलिट्री है, एनी अदर डॉक्यूमेंट यू कैन अप्लाई लाइक वोटर आईडी और एनीथिंग। और आपका पासपोर्ट मैंडेटरी था। yeah because in the mail there was written complete clearly that you should apply, you should upload your passport, you should upload your PAN card and you should upload Aadhaar card and another any other document. Okay तो मैंने अदर डॉक्यूमेंट में मैंने अपना वोटर आईडी दिया था, कोई और मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस दे या बर्थ सर्टिफिकेट एज पर हिज चॉइस। ओके क्योंकि हम लोगों का जो मेल था उसमें लिखा था ओके क्योंकि पासपोर्ट का एक अलग ही सेक्शन था अपलोड करने का। और जिन लोगों ने मेरा एक दो क्लासमेट में पासपोर्ट नहीं है उन लोगों ने अपलोड नहीं किया, तो उन लोगों को एक और मिला है कि योर एम्बार्क पोर्टल इज नॉट इनकम्प्लीट, प्लीज कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। तो पासपोर्ट इज मिलिट्री। ओके बेसिकली आपका कोई भी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर ज्वाइन करने के पासपोर्ट आपका मिलिट्री होता है नॉर्मल, जैसे टीसीएस मान लो, इन्फोसिस मान लो, टेक महिंद्रा, एनीथिंग। ओके और आपका नेक्स्ट में आपको आपका पूरा एजुकेशन प्रोफाइल देना पड़ेगा, 10th 12th 10th का आपका एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का एडमिट सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपका कॉलेज का जितना भी सेमेस्टर हुआ है उसका ग्रेड रिपोर्ट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, आप जब पास आउट होंगे उसका प्रोफेशनल जितने आपको जब मिलेगा हाथ में वो आपको अपलोड करना है, आपको जब डिग्री मिलेगा वो आपको अपलोड करना है एवरीथिंग। ओके एंड आपका फुल डिटेल्स मांगता है, मान लीजिए रोल नंबर से लेके रजिस्ट्रेशन नंबर तक, आपका 10th का बोर्ड एग्जाम का, 12th का बोर्ड एग्जाम का, यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और फिर में आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा जिसमें बिकॉज ये तो कैंपस प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस, तो इसमें आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए, नो वर्क एक्सपीरियंस। और उसके बाद आपको कॉल आपका जो परमानेंट डिटेल्स है मतलब परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, वो आपको पूरा फुल मांगेगा विद एग्जैक्ट डेट मांगेगा आपको पूरा, मतलब आप कितने से कितने ये कोर्स किए हैं, आप कितने इस लोकेशन पे रहे हैं, और उससे आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आफ्टर दैट अराउंड वी हैव नॉट येट रिसीव द ऑफर लेटर, जो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इट ऑन द 5th of April. Okay because after 1 month approx the letter of intent the offer letter is dispatched. Okay and offer letter आपका वो एक बार पोर्टल में आई थिंक वो लोग सेंड करता है, क्योंकि मतलब विप्रो आपका कोई मेल या कुरियर नहीं करता ऑफर लेटर, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड का इश्यूज के कारण। और उसके बाद क्या होता है कि आपका उसके बाद आपका क्या होता है कि
मान लीजिए आपका एक मेडिकल कराना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज मेरे पास अभी ऑफर लेटर है नहीं क्योंकि वो आने वाला है, लेकिन मेरा जो मैंने सैम्पल ऑफर लेटर देखा वहाँ पर एक मेडिकल का ऑप्शन है। उन लोगों का जो मतलब कुछ प्रेफर्ड मेडिकल क्लिनिक्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। एंड यू हैव टू मेक ए बॉन्ड। ओके, 5 साल का जो आपका बॉन्ड है वो आपको बनाना पड़ेगा, बेसिकली आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। ठीक है, हम्म। मतलब आपको लॉयर से मतलब बनाना पड़ता है। और जिसमें आप अगर मान लीजिए आपका मतलब आप बॉन्ड छोड़ के निकल जाते हैं तो आपको 1,000, सॉरी 1 लाख रुपीज का आपको कॉम्पनसेशन अमाउंट देना पड़ता है। ओके। ओके, एंड दैट्स द थिंग। आप बिट्स पिलानी से तो आपका 4 साल का 8 सेमेस्टर का एमटेक कराएगा। इसमें आपका बहुत सा वेरिएंट्स अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपका, एक और है आई थिंक सिस्टम इंजीनियरिंग है, ठीक है। हम्म। एंड बिट्स पिलानी का जो चीज है कि मतलब थिंक इज दैट मैंने खुद आपका बिट्स पिलानी का जो विल्प का जो साइट है वो मैंने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ इंटेंट। ओके। उसमें जो चीज होता है कि द कंपनी वुड बी इन्वेस्टिंग अराउंड, मान लीजिए 55,000 पर सेमेस्टर फीस होगा विल्प में, ठीक है। ओके। जो ओके। आपका जो आपका विप्रो स्पॉन्सर करेगा, तो अराउंड मान लीजिए आपका 4 साल का एमटेक मतलब 8 सेमेस्टर, मतलब हम्म। इट्स अराउंड 55,000, ओके, हम्म। सेमेस्टर। एंड it would be around what to say, it would be around 4 lakhs, क्योंकि 55,000 इंटू आप अगर है तो अराउंड 4,40,000 आता है। और एक ओके। वन टाइम 16,000 का एडमिशन फीस है। जो मतलब देखिए विल्क का जो प्रोग्राम है बिट्स पिलानी का, जो बहुत लोग कंफ्यूजन है, ये हम्म। आपका बहुत लोग का, जो मेरा भी कंफ्यूजन था पहले कि वेदर इट्स यूजीसी अप्रूव्ड और नॉट। सो मैंने जो रिसर्च किया यूट्यूब में, कोड़ा में, मतलब बिट्स का जो अपना डेडिकेटेड साइट है विल्क के लिए, तो वहां पर उन लोगों ने क्लियरली यूजीसी का जो अप्रूवल लेटर है वो उन लोगों ने पोस्ट करके रखा है साइट में। तो ओके। आप कोई भी जाके चेक कर सकता है उसके बारे में फॉर देयर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड द थिंग इज दैट मतलब ये जो बिट्स प्रोग्राम का होता है विल्क वाला, ये कोई भी कर सकता है। ओके, बट प्रोवाइडेड अगर मान लीजिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन में है वहां से कोई कर रहा है, तो मान लीजिए कोई खुद स्पॉन्सरिंग भी करके कर सकता है, कोई और एक्सवाइजेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन उसका अपना जो रिक्रूटर होगा, मतलब अपना जो एम्प्लॉय, उसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेटर लगेगा। और यहाँ पर विप्रो तो वो आपका पूरा स्पॉन्सरिंग करा देता है। तो अराउंड विप्रो 4 साल में आपका 4,56,000 के आसपास ओवरऑल खर्चा करता है फॉर योर एजुकेशन। एंड सैलरी तो आपका वो पता है, आपका फर्स्ट ईयर 15,000, सेकेंड ईयर हाँ। 17, थर्ड ईयर 19, फोर्थ ईयर 23, एंड आफ्टर दैट अराउंड द आपका प्रोफाइल अपग्रेड करके अराउंड, मैंने जो देखा है कोड़ा फोड़ा में अराउंड 5 पॉइंट समथिंग का पैकेज आता है मिनिमम, ठीक है। ओके। और प्लस 1 लाख का आपका करीब बोनस बोनस ये सब होता है। इट्स ओके। अ गुड डील, बट हाँ आपका होता है जो मतलब हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, दैट्स द मीन। हाँ। ओके, तो आपने बहुत सारी यहाँ पे डिटेल दी हमें इसके बारे में, जो आपने रिसर्च की वो भी आपने पर्सनल थिंग्स आपने बहुत अच्छी शेयर की, बहुत बातें बताई, हाँ हाँ क्योंकि ऐसी हाँ, चीजें मतलब बहुत। बेसिकली देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम्म। मेन आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो आपका है ऑनलाइन असेसमेंट में, ठीक है। हमारे ओके। क्लास में 8 स्टूडेंट था, जो हम लोग का क्लास का टॉपर है उसके साथ टोटल 8 स्टूडेंट था, जिन हम्म। लोगों ने इंक्लूडिंग मी, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था। और ओके। उसके बाद आपका इंटरव्यू में एक स्टूडेंट डिस्qualiफाई हो गया, मतलब 7 स्टूडेंट एचआर में बैठा टेक्निकल क्लियर करके, और 7 को ही मिल गया है, मतलब इंक्लूडिंग मी 7 को आपका लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है। ओके। तो थिंक इज दैट मतलब टेक्निक जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो मतलब वही मेन चीज है जहाँ पर मतलब आपको क्लियर करने का है। बाकी जो इंटरव्यू वगैरह टेक्निकल, आपका अगर डिसेंट नॉलेज है, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है ग्रेजुएशन में, विल बी इनफ। एंड ओके। अगर एचआर के लिए गोल्डन टिप्स है, इफ यू शुड हैव अ गुड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ओके। और आपने जैसे कहीं से इंटरव्यू के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया था, जो भी जैसे टेक्निकल राउंड है, तो आपने कहीं से प्रिपेयर किया था, या ऑनलाइन राउंड के लिए आपको पता था एप्टीट्यूड राउंड होना है, तो उसके लिए आपने कब से प्रिपेयर किया और कहाँ से प्रिपेयर किया? मेरा अराउंड मैंने मेरा जो घर है, मतलब मेरा जो टाउन है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर ही मेरा एक मैं सर के पास पढ़ाई किया था फॉर 4 मंथ्स, फ्रॉम नवंबर दिसंबर जनवरी टू फरवरी। ओके, हम्म। मैं वो सर बेसिकली बैंक पीओ ये सब का मतलब जॉब गवर्नमेंट। रिलेटेड कोचिंग देते हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड, ओके, हम्म। गवर्नमेंट जॉब एंड बैंकिंग सेक्टर का देता है। तो बेसिकली हाँ। क्वेश्चंस तो वही रहता है ना, लेकिन हाँ मतलब इसमें थोड़ा उतना हाई लेवल का नहीं रहता कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स का क्वेश्चन। और मैं ओके। वहां पर मैं पढ़ाई किया था फॉर 4 मंथ्स, और मैंने अरिहंत का जो आपका एक बुक होता है फॉर बैंकिंग, हम्म। ओके, हाँ। बैंकिंग का एक बुक होता है अरिहंत का, ग्रीन हम्म। कलर का, वो सर ने मुझको प्रोवाइड किया था। वो मैंने पूरा वहाँ पर एप्टीट्यूड और मेनली जो एप्टीट्यूड सेक्शन था और मैथ्स था मैंने पूरा किया था। इंग्लिश के लिए मुझको उतना कुछ करना नहीं पड़ा था इंग्लिश के लिए, बिकॉज थिंक इज दैट इंग्लिश में आपका, क्योंकि मैं खुद आईसीएससी बोर्ड से हूँ, तो मेरा इंग्लिश में उतना कुछ मुझको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। इट वॉज लाइक इंग्लिश मेरा हो गया।
ओके। और अब आपने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी। अब एक और चीज, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जैसे जिनका एचआर नहीं हुआ है, जिनका टीआर नहीं हुआ है, होने वाला है, या जो अभी फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर में आए हैं, वो भी प्लेसमेंट को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं। जो बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर में कि मैं क्या पढूं ताकि कल को मेरी जॉब लग जाए, कैसे करूं, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें कि मतलब कैसे वो प्रिपेयर करें। देखिए हम्म। देखिए क्योंकि मैं अभी लास्ट मेरा अभी 2 महीने बाद मेरा बीसीए खत्म होने वाला है, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस। यस यस। देखिए, आपका जो बात है कि हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में थे, हम हम्म। लोग के मन में बहुत क्वेश्चंस था कि देखिए कि अभी जो है ना दुनिया मार्केट में मतलब इन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, इन नंबर। ठीक हाँ। है, इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल है। जैसे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सी प्लस प्लस, जावा के जावा स्क्रिप्ट तक, मान लीजिए पाइथन, मान लीजिए आपका अभी गूगल का जो कोटलन है, ठीक है, आपका फ्लटर है, एक्स वाई जेड अवेलेबल है, आपका हम्म। मोजिला का फ्लटर, आपका रस्ट है, फेसबुक पे भी अपना कुछ लैंग्वेजेस है। हम्म। देखिए, प्लेसमेंट के लिए जो वो मेरा सजेशन है कि मैंने टीसीएस एनक्यूटी में मैंने दिया है, उसमें ओके। जो होता है बेसिकली आपका जितना भी कंपनी कोडिंग राउंड लेता है, जैसे अभी विप्रो में बीसीए के लिए कोडिंग राउंड नहीं होता, ठीक है, हम्म। बीसीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए कोडिंग राउंड नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन टीसीएस में था। तो हाँ। बात यह है कि इवन फॉर बीटेक ऑल्सो द गोल्डन रूल इज दैट आपको, देखिए, आपका कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको उठाना पड़ेगा, एक से दो, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक आप उठाइए, ठीक है, और ओके। प्रोसीजर ओरिएंटेड में आप एक सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम्म। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप मान लीजिए सी है, आप सी हाँ, कीजिए, तो सी आपको ए टू जेड मतलब अच्छा डेप्थ तक आना चाहिए, ठीक है। ये और पे नॉलेज ऑब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए। ओरिएंटेड, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो होना चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाइए, जैसे सी प्लस प्लस, कोई कोई जावा। हम्म। अब पाइथन भी आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनली, मैं पाइथन अभी तक किया नहीं, मतलब उतना मेरे बहुत फंडामेंटल नॉलेज है पाइथन में, ठीक है। हम्म। अब देखिए, आपको जो करना होगा कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मेरा हाँ। सजेशन ये रहेगा कि डोंट व्हाट टू से डोंट रोम ऑन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके, डोंट रोम ऑन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कोई हम्म। फायदा नहीं होगा बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या, आपको फ्लटर पता है, आपको रस्ट पता है, आपको कॉटलैंड पता है, आपको पाइथन पता है, आपको कुछ और जावास्क्रिप्ट पता है, आपको सिर्फ सब कुछ पता है, बहुत सा लैंग्वेज पता है, लेकिन आपको पता है सिर्फ फंडामेंटल लेवल पे, उससे कुछ नहीं होने वाला। फॉर हाँ। कॉलेज प्लेसमेंट आपको जो करना होगा कि आप एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, सी, जिसको आपको अच्छा लेवल तक आना चाहिए। मान लीजिए आपको पूरा फाइल हैंडलिंग तक आ गया, तो बहुत हम्म। अच्छा बात है, ठीक है। और आप लीजिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन दोनों में से एक चूज कीजिए फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ओके। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जावा है, क्योंकि मैं मुझको जावा मेरा फेवरेट लैंग्वेज है, ठीक है। ओके। कोई सी प्लस प्लस भी, और सी प्लस प्लस भी ऑलराइट है, क्योंकि जावा में आपका कि जावा मतलब बहुत बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कंपेयर टू सी प्लस प्लस, ठीक है। हाँ। इसलिए मेरा जावा प्रेफरेंस है। हम्म। अब मेरा जो टीसीएस एनक्यूटी था, मैं वो भी जावा में दिया था, ठीक है। तो जावा आप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, एनी वन ऑफ देम, ठीक है। इसमें ओके। आपको एकदम, मतलब व्हाट टू से, एकदम आपका डेटाबेस तक आना डेप्थ चाहिए, मतलब नॉलेज इफ यू लेनी कैन, एकदम डेप तक आप लीजिए, ठीक है। चाहिए। और देखिए, पहला, अगर कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा, सेकेंड ईयर का बच्चा स्टार्ट करेगा ना अभी से, तो द टाइम यू विल बी इन द प्लेसमेंट सीजन, ठीक है। और प्रिपरेशन बहुत मतलब, अच्छी हो जाएगी हाँ, प्लेसमेंट आने तक। बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब हाँ। डाउट ही नहीं है कोई, और ठीक अगर है। आप बीसीए बीएससी के स्टूडेंट है तो आप तो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो मतलब आपको हो सकता है कल को ऑन कैंपस कंपनीज कम भी आए तो ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए आपको नॉलेज। या एकदम एकदम एकदम, ठीक हम्म। है। तो थिंक इज दैट, देखिए, अभी कोविड का सिचुएशन जस्ट गया है, टॉप नॉच कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट का थोड़ा इश्यूज हुआ है, ठीक है। इवन बहुत। इफ यू काउंट द आईआईटीज आल्सो, आईआईटीज में भी आपका कंपेरेटिवली उन लोग का प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड से अब इस बार का प्लेसमेंट रिकॉर्ड में थोड़ा फर्क आया है। मैं हाँ। जो खुद केआईटी से बिलोंग करता हूँ, केआईटी जो आपका प्राइवेट सेक्टर में आपका वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, ठीक हम्म। है। तो उसमें भी जो है कि अभी प्लेसमेंट सीजन में थोड़ा सा ग्लिचेस हो रहा है, मतलब ग्लिचेस ये है कि देखिए, कोविड का सिचुएशन गया है, तो कंपनी के रिक्रूटमेंट का भी आपका जो मतलब स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, कम और हुआ है थोड़ा सा। रिक्रूटमेंट कर भी रही है कंपनीज तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स, जैसे बहुत बल्क हाँ, में हायरिंग होती थी पहले, कोई कंपनी एग्जैक्टली एक 100 एग्जैक्टली स्टूडेंट कर एग्जैक्टली, लेती थी, तो इस बार उसका 10-20 तक ही वो बैठा हुआ है। तो हाँ बहुत। एग्जैक्टली, हम्म। ठीक है, एग्जैक्टली द थिंक इज है। तो जो चीज है कि मतलब कंपनीज अभी जो है ना कि एमएनसी जो ट्राई कर रहा है आईटी कंपनीज की, वो थोड़ा इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को ऑप्ट कर रहा है। एक हाँ। और जो मेरा सजेशन होगा जूनियर्स के लिए ये है कि इफ यू कैन हैव सर्टिफिकेशन, ओके, हम्म। सर्टिफिकेशन कैसा, आपको मतलब इफ यू कैन हैव ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम कोर्सेरा, दैट इज द बेस्ट,
यूडेमी भी है आपका, यूडेसिटी भी है, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज ऑलवेज कोर्सेरा। मैंने दो सर्टिफिकेशन किए हैं मैंने खुद से, ठीक है। मेरा एक आपका सर्टिफिकेशन है जावा फॉर एंड्रॉइड में, ओके। स्पॉन्सर्ड बाय, नॉट स्पॉन्सर्ड मींस ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वैंडरबिल्ट, ऑफर्ड थ्रू कोर्सेरा। और एक और है आपका अमेजोन वेब सर्विसेज का जो आपका फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स ऑफ एडब्ल्यूएस, उस ओके। पे मेरा एक सर्टिफिकेशन है। मेरा बेसिकली दो सर्टिफिकेशन है, ठीक है। हम्म। हम लोग का कॉलेज से एक लाइसेंस मिला था फ्री में सबको इस लॉकडाउन में, तो हम लोग दोनों, मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में किया था वो। तो आपका देखिए, आपका सीवी में जो है कि, एक और मेरा जो सजेशन है सीवी में, वो ये है कि देखिए सीवी, फ्रेशर्स आपका सीवी शुड बी ऑफ वन पेज, नॉट मोर देन वन पेज, ठीक है। हम्म। वहां पर आपका मतलब आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या पहनना पसंद करते हैं, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ। आपका कितना गर्लफ्रेंड था, आपका कितना रिलेशनशिप था, ये सब देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो राइट। देना पड़ेगा, इट शुड बी क्लियर कट, इट शुड बी क्लियर कट एंड इट शुड बी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। और मतलब बहुत ऐसी चीजें होती हैं आप, जिसको आप और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको उसको कंसाइज रखना है कि आप एक लाइन लिखें तो हाँ उसमें वो एक्सप्लेन हो जाना चाहिए सब कुछ। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। द हम्म। थिंग इज दैट, जो चीज होता है कि फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि हम लोग सब फ्रेशर्स है, जो हाँ। जो भी होगा कैंपस में सब फ्रेशर्स ही बैठता है। फ्रेशर्स के लिए हाँ। जो गोल्डन रूल ये है कि आपका सीवी होना चाहिए ऑफ वन पेज, नॉट मोर देन वन पेज, एक पेज में होना चाहिए, हम्म। ठीक है। और आपका दो फॉर्मेट है, एक है कि आप कॉलम में पूरा आपका सीवी लिखे, या फिर दो कॉलम में, लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है सिंगल कॉलम में। और हम्म। आपका इट शुड बी क्लियर, मतलब आपको उतना कुछ ग्लिची बैकग्राउंड, कुछ आपका बहुत ही स्टनिंग कलर्स, ये सब यूज नहीं होना चाहिए। यू शुड यूज अ वेरी सिंपल फॉन्ट, ओके। ओके। और उसमें आपका जो चीज है कि यू शुड स्टार्ट विद योर नेम, योर पर्सनल डिटेल्स, लाइक यू शुड कंटिन्यू योर नेम, योर हम्म। सिटी, योर एड्रेस, ठीक है। सिटी, आपका स्टेट, आपका कंट्री, उसके बाद आपका कनेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मेल आईडी, एंड इफ यू आर फ्रॉम इन लिंक्डइन, ओके। अगर आप लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है आपका, तो लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेना चाहिए। जो लोग जूनियर्स हैं, हम बना लिए थे अराउंड द थर्ड सेमेस्टर में बना लिए थे, ठीक है। ये हमें तो पता लिंक्डइन में नहीं था, आपको, लेकिन हम आपको पहले ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले ही जो हमने लेट में शुरू किया वो आप पहले से शुरू कर दो। या इफ यू कैन हैव इट, देखिए लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो बच्चा लोग क्या गलती करता है कि, हम्म। नॉट गलती, आई विल नॉट से इट्स अ मिस्टेक, द थिंग इज दैट हम नॉलेज लोग की कमी फेसबुक, रहती है, लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, हम लैक ऑफ नॉलेज। तो लिंक्डइन से चीज होता है ज्यादा कि देखिए, इंस्टाग्राम पे रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो चीज होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जगह में लोग भर भर के पड़े हैं, ठीक है। अपना हम्म। फालतू का टाइम वेस्ट करता है, लेकिन लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर आप जितना जल्दी आफ्टर ज्वाइनिंग योर कोर्स, बीसीए, बीटेक, एनी कोर्स, बीएससी, जो भी कोर्स है आपका, एनी प्रोफेशनल कोर्स के बाद अगर आप वो बना लेते हैं, ठीक है, विथ ऑल योर डिटेल्स, मतलब आपका एजुकेशन का डिटेल्स, आपका स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, परसेंटेज मार्क्स, कॉलेज का डिटेल्स, सब कुछ देखे, आपका एवरीथिंग डिटेल्स देखे, तो वो आपके एड्रेस लिए वगैरह, आपकी एड्रेस वगैरह प्रोफाइल एज अ रिज्यूमे भी काम एकदम करता है अप कि टू आप डेट, उसको अप टू कहीं भी डेट। भेज सकते या हैं या और या 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 हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपका आपका जब आप जब कैरियर पोर्टल में मान लीजिए विप्रो का, या कोई भी बड़े बड़े कंपनी का, टीसीएस वगैरह, विप्रो, डेलॉयट का जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन देगा कि एक्सपोर्ट योर रिज्यूमे फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक्डइन का। अगर हाँ। आप वहां पर लिंक्डइन सिलेक्ट करते हैं, तो लिंक्डइन क्या करता है, आप अगर अपना, मतलब मान लीजिए अगर अपना अबाउट्स और आपका जो एजुकेशन प्रोफाइल, आपका सब कुछ आप अप टू डेट रखेंगे, आपका हाँ। सर्टिफिकेशन, आपका इंटर्नशिप प्रोफाइल, तो आपको खुद से मतलब रिज्यूमे को मैनुअली बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक्डइन में कि क्रिएट योर ओन रिज्यूमे, बिल्ड योर रिज्यूमे, जो मैंने किया था अपने से। बिल्ड ओके। योर ओन रिज्यूमे, वहां पर आपको रिज्यूमे ऑटो जनरेट करेगा लिंक्डइन, और आपको ऑप्शन देगा कि हाँ, यहाँ क्या आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट कीजिए, आप चाहते हैं तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। और हम्म। वो आप मतलब कोई भी कैरियर पोर्टल में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई भी एमएनसी का, बेसिकली एमएनसी का वो ऐसे ही वो होता एक है। अलग बात हो जाती है, पूरा रिज्यूमे के ऊपर भी एक पूरी वीडियो हो सकती है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत हो सकती हाँ, है, तो उसमें ठीक है। है। तो जो मेरा सजेशन होगा कि अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट ईयर वालों, सेकेंड ईयर वालों के लिए, कि यू शुड ऑप्ट फॉर अ सर्टिफिकेशन, ओके। मतलब वो एक एड ऑन होगा, वो आपका एक क्रीम होगा, ठीक है। और मतलब बात यह है कि, ये भी नहीं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन के पीछे भागने लग जाएं। आप जैसे एक कोई हाँ लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी आपने पकड़ी तो उसी में सर्टिफिकेशन करें ताकि आप उसकी नॉलेज अच्छे से ले या सकें। या ये या मतलब आप एग्जैक्टली। सर्टिफिकेशन भाग रहे हैं कि मैं जावा आती है, अब मैं पाइथन भी कर लूँ, मशीन लर्निंग, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे कोई एक फायदा नहीं लेना है होगा, और ढंग से करना है, उसी के ऊपर सर्टिफिकेशन लेना है। ठीक है। हम्म। और उसके ऊपर ही आपको करना होगा। और द मेन थिंग इज दैट कि मान लीजिए अगर आप सर्टिफिकेशन किए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि आप मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेशन किया है, आपको मशीन लर्निंग का एम भी नहीं पता, आपको रिग्रेशन क्या होता है, हाँ। सुपरवाइजरी लर्निंग क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता, तो आप जो इंटरव्यू पूछेगा आपको, तब आप नहीं बोल पाएंगे, तो यू विल कॉट। हाँ। और रेज्यूमे में कोई भी फेक, मतलब नॉट फेक, आई थिंक, मतलब स्किल्स में कोई भी
फॉल्स नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको सिर्फ सी आता है तो सी लिखिए, अगर आपको पाइथन नहीं जिसपे, आता पाइथन मत हाँ, लिखिए। जिस पे आप इतने श्योर बिकॉज नहीं है कि ये मैं आंसर कर सकता हूँ, वो ना ही लिखें। या अगर आप लिख दीजिए और आपको क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आप बता नहीं पाए तो आप एक से दो क्वेश्चन आप स्किप कर पाएंगे कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 500 क्वेश्चन आपको 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, तो देन आपका सिलेक्शन का हाँ, चांस कम हो जाता है इंटरव्यू क्लियर होने का। राइट राइट। ओके, एनीथिंग सो एल्स? ये सब आपका, ये सब टिप्स है। और बेसिकली कि जो थ्योरी पेपर्स में मैं प्रेफर करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो तीनों थ्योरी पेपर है मेन, जो कोई भी बीसीए बीटेक का रहता है, हम्म उसमें कोई एक में अगर आपका अच्छा ग्रिप है तो इट विल बेटर। क्योंकि अगर आप मान लो आपका इंटरव्यू और आपको कोडिंग क्वेश्चन से मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन से जाके पूछता है कोई एकदम एकदम थ्योरेटिकल, तो आप वो भी बता पाएंगे, ठीक है। हम्म। और लैंग्वेज में आप एक चूज कीजिए, जावा और सी प्लस प्लस, और मतलब प्रेफरेबली जावा और सी प्लस प्लस, या फिर हाँ, पाइथन यू कैन, बट प्रेफरेबली जावा और सी प्लस प्लस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका फ्रेशर जो कुछ, जूनियर्स के लिए तो सी प्लस प्लस या जावा इसलिए क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलते हैं जो आपको पाइथन में नहीं मिलते हैं। आप एक बार अगर हाँ सी देखिए, प्लस प्लस या जावा कर लेते हैं, उसके बाद आप पाइथन में मूव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आप सी देखिए प्लस पाइथन प्लस। या पाइथन आपका, पाइथन को जो बोला जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज, ओके। क्योंकि हम्म देखिए सीखने के लिए आपका बहुत इजी होता है कि वहां पर आपका ना कर्ली ब्रैकेट्स का काम रहता है, ठीक है। वहां पर हम्म आपको ना कोई वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करने के लिए आपको डेटा टाइप का डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है। बहुत ही हम्म मतलब हाइब्रिड चीज है। हम्म लेकिन आपका मतलब फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड फॉर नॉलेज, मतलब फॉर कैंपस प्लेसमेंट चलिए, कि आपका सी सी प्लस प्लस जावा, ये तीन तो आपका जो लैंग्वेज है, ये बीसीए कीजिए, बीएससी कोई करे या बीटेक करे, आपका रहता है सिलेबस में, क्योंकि ठीक है। पाइथन लैग और कहाँ पे कैंपस प्लेस, करती है? लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपने पाइथन में ही चीजें करी हैं और आप प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो लेट्स से उसने आपसे पूछ लिया मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, तो आपने अगर पाइथन सिर्फ करी, आपने सी सी प्लस प्लस नहीं करी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं हो सकता कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे एग्जैक्टली होता है। क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली पाइथन एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंटरनली वो सारी चीजें हैंडल करता है, और सी सी प्लस प्लस एग्जैक्टली में आपको खुद वो चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो इसका एग्जैक्टली एडवांटेज एग्जैक्टली। यहाँ आता है। जैसे मान लीजिए आपका पाइथन में आपका जो एरे होता है वो डायनेमिक, मतलब नॉट डायनेमिक, वो हाइब्रिड होता है। लाइक एक हम्म एरे में आप वेरियस टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स, डेटा टाइप्स को आप रख सकते हैं, मतलब वेरिएबल ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स को आप रख सकते हैं। लेकिन आप सी सी प्लस जावा में वो नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपको कोई स्ट्रिंग का प्रोग्राम दे दिया जो आप इधर सी सी प्लस प्लस जावा में कर पाएंगे, वो पाइथन में आपको उतना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि बेस्ट प्रोसेस आफ्टर वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर सी प्लस प्लस और जावा। अब मैं जावा प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं जावा में, मुझको जावा फेवरेट है, वो सी हम्म। प्लस प्लस भी कर सकता है, बाकी ठीक है। आपको जो भी और लैंग्वेज अच्छी लगती है वो आप करें, लेकिन प्रेफर यही है कि आप इन दोनों में से कोई चूज करें, एक मतलब जावा, सी प्लस प्लस या सी, तीनों में या से। या 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 जी। और आपका ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड में सी, ठीक है। हम्म तो ये दोनों इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कोडिंग राउंड एंड फॉर योर टेक्निकल, मतलब कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन। और इफ यू आर डूइंग पाइथन देन इट विल बी एड ऑन, बट इफ यू कैन, ओके, मतलब नॉट, डोंट कंसिडर फुली ऑन पाइथन। हम्म पाइथन 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 स्टूडेंट लोग बहुत चिल्लाते हैं, ठीक है। हमारे क्लास में भी बहुत पाइथन वाले थे, लेकिन उसमें कुछ इतना कुछ फायदा आता नहीं। हम्म। वो स्टार्टिंग में एंड अगर आपको बाकी नॉलेज है तब आप पाइथन भी एक ऐड ऑन कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी या नॉलेज क्योंकि जब आप बाकी करे रहेंगे हाँ हाँ तभी आप हाँ हाँ, चीजें समझेंगे। क्योंकि देखिए पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज ऑफ 2020, मतलब जो न्यू जनरेशन लैंग्वेज है एकदम, हम्म। उसका जो बेसिकली वो आपका जो मेन काम आता है आपका मशीन लर्निंग में, ठीक है, आपका डीप लर्निंग में, आपका डेटा बिग जहाँ डेटा पर है। एनालिसिस में, ये सब में लाता है। Yeah. बेसिकली पाइथन का फेमस होने का कारण एक ही है, वो आपका है बेसिकली उसका जो लाइब्रेरीज नमपाई, ये सब जो लाइब्रेरीज है उन लोगों का, वही Right. मेन फेमस है, ठीक है। तो कारण ये है कि पाइथन आपका फॉर कैंपस प्लेसमेंट इज नॉट रिकमेंडेड। आई विल रिकमेंड ऑलवेज सी सी प्लस प्लस जावा। एंड हाँ, कोई पूछता ऑफ है कि उन दोनों कैंपस में से, में, ऑफ कैंपस में एक बार को अगर किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चलता है, क्योंकि वहां पे आपका मेन फोकस डेटा स्ट्रक्चर पे होता है, वो आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट लेकिन हाँ प्लेसमेंट के लिए तो हाँ आपका यही देखिए, प्रेफर है। हम्म हाँ देखिए बात यह है कि सपोज आप टीसीएस में बैठते हैं, टीसीएस इन्फिनिटी, जो टीसीएस तो आपका फुल्ली अभी ऑफ कैंपस, सॉरी, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। ऑन कैंपस आपका बंद कर दिया हाँ, टीसीएस। राइट राइट। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 4 लैंग्वेज मिलेगा, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन और हम्म पर्ल, आई थिंक। तो मैंने जावा में दिया था, तो दैट्स द थिंग, ठीक है, ये कुछ जो लैंग्वेज है ये अलाउ होता है। और हम्म बेसिकली आपका मतलब कोई और बीटेक वालों के लिए मान लीजिए नेशनल टैलेंट हंट जो होता है आपका हम्म विप्रो का, ठीक है, या कोई भी और कंपनी का जो आपका कोडिंग राउंड होता है, उसमें आपका बेसिकली आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस सी सी प्लस और जावा ही मेन मिलता है। पाइथन भी मिलता है लेकिन नॉट दैट मच। हाँ और क्योंकि देखिए सी सी प्लस और जावा आपका कोर्स में रहता है,
बीसीए, हाँ बीएससी, बीटेक सब में रहता है, लेकिन पाइथन उतना सब कोर्स में है नहीं, अभी अभी हो रहा है लेकिन उतना है नहीं। तो राइट। इसलिए मेरा प्रेफरेंस विल बी पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस। ओके। दैट्स द थिंग। और सर्टिफिकेशन एक, अगर आप मान लीजिए दो तो सर्टिफिकेशन किए हैं, कोई भी HTML में हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कोई भी ठीक है, इट विल बी एड ऑन, मतलब वो एक आपका क्रीम ऐड करेगा, आपका मान लीजिए पिज्जा में वो एक सॉस का काम करेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका फंडामेंटल्स को पिक करेगा। एक और जो चीज है कि सपोज इफ यू आर गुड एट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक मी, मतलब जो मेरा प्रेफरेंस था, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, तो हम्म। डोंट बी दैट, सिर्फ उसमें आप स्टिक मत रहिए। मान लीजिए जो आपका इंटरव्यूअर है, वो मान लीजिए वो कंपनी में जो, देखिए इंटरव्यूअर वगैरह जो होता है सब कम से कम 5-7 साल का उन लोग का कंपनी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मान हाँ। लीजिए वो जो इंटरव्यूअर है वो आपका मान लीजिए डेटाबेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, कंपनी में, या फिर मान लीजिए वो पाइथन का काम करता है, या हम्म। फिर मान लीजिए वो फ्रंट एंड का काम करता है, या फिर मान लीजिए वो जावा का काम करता है, ठीक है, जावा डेवलपर है। तो हम्म। वो क्या करेगा, वो आपसे, वो आप अगर बोल लीजिए कि मेरा सब प्रेफर, मुझको ये मेरा अच्छा पाइथन में मेरा बहुत स्किल्स है, तो वो आपको एक दो तो फंडामेंटल पाइथन का क्वेश्चन पूछ के छोड़ देगा, क्योंकि उसका पाइथन में उतना डेप्थ नहीं है, वो आपको फट से ज्यादा चला जाएगा जावा पे। तो हाँ। आपको थोड़ा थोड़ा बाकी टॉपिक्स भी थोड़ा टच करके जाना चाहिए, लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसका ही आपको नाम लेना चाहिए, जब आपको पूछेगा कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, ताकि राइट। आप पूरा ट्रैफिक आप उस दोनों सब्जेक्ट के ऊपर पुल कर पाए। ओके। राइट। यस। ओके। एंड these are the things, ठीक है, ये जो चीज है कि इट विल सफिशिएंट टू क्लियर इंटरव्यू। ओके। मेन आपका फोकस देना चाहिए आपको, मतलब जो चीज है कि इफ यू कैन ऑप्ट फॉर एनी प्रेप इंस्टा, मेनी आर देयर, ठीक है, बहुत से आपका ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पर आपको प्लेसमेंट का रिटर्न जो है एप्टीट्यूड मैथ्स इंग्लिश के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए कोई अपने लोकेलिटी में कोई ट्यूटर के पास जाते हैं, जब मैं गया था 4 महीने के लिए, वहां पर आप जाके कोई मान लीजिए कोई भी प्लेसमेंट का बुक्स वगैरह जो होता है कॉम्पिटेटिव का, या फिर कोई बैंक पीओ का, बैंक का जो एग्जाम का होता है, वो आप चूज कर सकते हो, वो भी सफिशिएंट करने के लिए। और एक और है, अगर मान लीजिए आप नॉन इंग्लिश मीडियम से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए स्टेट बोर्ड से या समथिंग अदर, तो उसमें क्या है, आपने इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर से आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रोफिशिएंसी ले आना चाहिए। लाइक अगर मान लीजिए आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उड़िया हम्म। बोर्ड और एनीथिंग बंगाल बोर्ड, आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, हो सकता है मेजोरिटी का स्ट्रांग नहीं होता फर्स्ट राइट। ईयर सेकेंड ईयर में, तो हम्म। आप थोड़ा अपने दोस्त लोगों के बीच में थोड़ा इंग्लिश में बात करना कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा, टाइम यू विल प्लेसमेंट सीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी आपको इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है, आपका जितना भी टेक्निकल नॉलेज हो, इफ यू कैन स्पीक नाइसली इन इंग्लिश, ओके, फॉर इवन ए सेंटेंस, देन आपका सिलेक्शन का मतलब इंटरव्यू क्लियर होने का चांस कम हो जाता है, इसलिए आपका HR। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।